हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। सुपर चैट की इस सीरीज में आज हम लोग एक स्टॉक को कवर कर रहे हैं। उसका नाम है कोपरान। ये कोपरान की बेसिक साइट है और कोपरान फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जो फॉर्मुलेशन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में इन्वॉल्व है। तो आइए देखते हैं कि कोपरान का बेसिक फंडामेंटल व्यू क्या बनता है। उसके बेसिक अगर आप टिकर टेप में जाएंगे तो आप देखेंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ग्रीन है, आरओई एफडी रेट्स पे ग्रीन है, एंट्री लेवल ग्रीन है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। और कंपनी की पी जो है वो लगभग 14-15 के आसपास है, जबकि सेक्टर पी जो है वो लगभग 36 के आसपास आता है। कोपरान एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो लगभग अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 या 4 साल में राइजिंग है। तो इसकी जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो ठीक ठाक शो करता है। तो आइए देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स के अलावा इसके टेक्निकल चार्ट पे हमें क्या बाय दिख रहा है। नॉर्मली मैं अपने एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल को बहुत ज़्यादा वेटेज देता नहीं हूँ, बट अपने व्यूअर्स के लिए एक बेसिक साइट है टिकर टेप, तो इसको देख लेना ठीक रहता है। तो आइए देखते हैं कोपरान का चार्ट क्या कहता है। ये कोपरान का डेली चार्ट है। तो हम लोग इसको फिर अपने फिबोनाची नंबर्स के थ्रू ही ट्रेस करेंगे कि ये लेवल हम लोगों को किस वजह से यहाँ पर हमें बाइंग दिखाई दे रही है। और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बेसिकली सिमिलरली हम जो पहले करते आए हैं आज तक अपने सुपर चार्ट की सीरीज में फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे। यहाँ से फिबोनाची लेंगे। यहाँ से हम लोग फिबोनाची शुरू करेंगे। ये लगभग 99 रुपीज का लगभग एक भाव आता है, 99 का, और इसको यहाँ तक ले जाएंगे इसके टॉप तक जो लगभग 370 रुपये का भाव है। और इसको थोड़ा सा हम लोग राइट अलाइन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये रहा। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। लोअर लेवल जो था 99 का था और अपर लेवल जो है वो लगभग 370 रुपये का है। तो इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। अब आप ये देखिए कि इस टोटल जो अप मूव है उसका जो फॉल आता है वो लगभग 0.78% का फॉल है, जहां पर इस स्टॉक ने एक सपोर्ट ली है अभी। तो आप पहले से ही जानते हैं फिबोनाची फ्लश स्ट्रेटजी के अंडर जो हम लोग बाय करते हैं उसको बाय करने का जो एक बेसिक तरीका है वो यही है कि लगभग 0.78% के पास आने के बाद जब भी स्टॉक यू टर्न लेता है इस तरह से, तो हम स्टॉक को बाय करते हैं और यही जो लो होता है इसका ही एक स्टॉप लॉस बना लेते हैं। तो अब ये देखेंगे अगर आप कि 0.78% का जो लेवल था वो लगभग 157 के आसपास आता था और वहां से स्टॉक ने हमें 193 रुपीज का भाव दिखाया है। तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से वापस करेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम इसे कहाँ पर अब बाय कर सकते हैं। एक सपोर्ट अच्छी लग रही है ये वाली। इसको और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए एक और बड़ी लॉन्ग पीरियड की हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से फिबोनाची नंबर लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल लोअर लेवल से। ये लगभग 15 रुपए का भाव था, जहां से सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं, फिबोनाची नंबर लेते हैं। ये लगभग 15 रुपए का भाव आता था जहां से इसने स्टॉक ने चलना शुरू किया था और ये स्टॉक यहाँ से 370 रुपए तक गया। तो लगभग आप ये मानिए मैं इसको 15 रुपए कर देता हूँ और ये 370 रुपए का भाव कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक फिबोनाची प्लॉट की है हमने। तो अगर आप इस फिबोनाची में भी देखेंगे तो 0.618% का जो एक लेवल है वो 151 के आसपास आता है। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑफ फिबोनाची नंबर्स हैं, कॉन्फ्लुएंस है, ये हमारे को थोड़ा और स्ट्रेंथ देता है कि स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बना सकता है, यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिखाई दे सकता है। और एक प्लस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट के इन 2-3 कैंडल्स में एक अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है हम लोगों को। तो अभी हम लोग और इसके अंदर अपने बाइंग रिकमेंडेशन को या अपनी पॉजिटिव बाइंग इसको करने के लिए हम देखेंगे इसके अंदर हम लोगों को क्या स्ट्रेंथ इन पॉइंट मिलता है और कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं इस चीज को। तो अभी अगर आप एक ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ से, तो अगर आप ये देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जो
रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो गया है, लगभग लगभग इस भाव पे। ये भाव जो बनता था वो लगभग 165-66 के आसपास का आता था, ये वाला भाव। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको बाय करने के लिए हम लोग एक भाव निकालते हैं कि कहाँ हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसी पर्टिकुलर लाइन को हम लोग बाय बना देते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया है जहां पर इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने के लिए हम लोग फिर वही टेक्निक यूज करेंगे कि जब भी स्टॉक नीचे से यहाँ से गिरना शुरू होगा और गिर के वापस मूव करेगा, तो हम लोग इसको यहाँ बाय करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये इस लेवल को आप स्टॉप लॉस मान के चलें। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। और अगर स्टॉक रिवर्स नहीं किया और यहाँ से गिरता ही चला गया तो आपकी एंट्री नहीं होगी स्टॉक के अंदर। एंट्री कब होगी, जब स्टॉक नीचे से वापस ऊपर की साइड को जाएगा, उस वक्त आपकी स्टॉक के अंदर एंट्री होगी। तो स्टॉप लॉस जो होगा वो इन लेवल्स पे बहुत ही छोटा हो जाता है। तो काफी अच्छी एंट्री का एक लेवल रीजनिंग मिल रही है कोपरान के अंदर हम लोगों को। तो मेरी तरफ से स्टॉक अच्छा है। 166 के आसपास जब ये यू टर्न लेगा तब आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा बाय कम क्वांटिटी में 192 के ऊपर भी ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है, अगर ये ब्रेक कर गया सीधा तो हो सकता है स्टॉक काफी तेजी से ऊपर की तरफ को जाए। और इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 234 के आसपास का आता है। ये अगेन एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फिबोनाची नंबर्स है, तो ये वाला भाव बहुत ही जल्दी टच कर जाएगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग लगभग, एक तो ये है कि जब यू टर्न लेते हैं तो जो लोअर लेवल होता है वो प्लस माइनस 2-3 रुपए अगर आप रख के चलेंगे क्लोजिंग भाव पे तो वो स्टॉप लॉस मान सकते हैं। दूसरा जो रीसेंट लो लगा है 150 का, तो आप 148 के आसपास का, 147 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है वो मेरी तरफ से पॉजिटिव है। आप लोग अपना एनालिसिस जरूर करें स्टॉक पे, और मेरे को कमेंट बॉक्स पे डालें आपको कोपरान कैसा लग रहा है। और इसका जो अपर साइड टारगेट है वो 286 तक जाता है। तो बीच में दो रेजिस्टेंस लेवल और हैं, 234 35 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और 266 और 286, ये दो लेवल हैं जो मुझे लगता है जल्दी कोपरान में हिट हो जाएंगे। ये दो पर्टिकुलर लेवल हैं यहाँ पर, ये वाले। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पर स्टॉक का प्रॉफिट बुक किया जा सकता है पार्शली। और अगर स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा तो हम इसे एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं इन पॉइंट्स में। तो देखते हैं कि कोपरान आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे, इसके लिए अ, आप मेरे चैनल के मेंबर बने रहें। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कोपरान कैसा परफॉर्म करता है। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।